चलिए, तो पिक्सल जो है वो हम इसमें जानेंगे कि पिक्सल है क्या बेसिकली। तो देखिए पिक्सल, अगर मैं नोटपैड एक बार ओपन कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि पिक्सल बेसिकली है क्या। तो नोटपैड आपको नज़र आ रहा है? हाँ जी। यस सर। चलिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पिक्सल्स बिफोर वी स्टार्ट क्या कन्वर्जेंस। सो पिक्सल बेसिकली क्या है? कोड है। क्या है? कोड है जो हमें फेसबुक देता है। कौन देता है? फेसबुक देता है। जब हमने एसईओ कर रहे थे राधा, तो मैंने आपको वेबमास्टर टूल्स में सर्च कंसोल में बताया था, सर्च कंसोल के लिए गूगल एक कोड देता है ना, जो हमें अपनी वेबसाइट में लगाना पड़ता है। तो हर, चाहे वो गूगल है, चाहे लिंक्डइन है, चाहे वो आगे इंस्टाग्राम तो नहीं, आगे अपना जो लिंक्डइन है, ट्विटर है, ये सब लोग अपना कोड देते हैं ताकि आप ट्रैक कर सकें। ये बेसिकली कोड काम करता है? ट्रैकिंग का काम करता है, और यही बताता है कि भाई आपका कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ। फेसबुक पे किसी ने ऐड देखा, आपकी वेबसाइट पे लैंड किया और उसने जाके माल खरीदा या नहीं खरीदा, फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी ऐड की इफेक्टिवनेस क्या है? वो कोड ही उसे बताएगा कि भाई हाँ, ये वाला जो है मामला हो गया है और ये सेल हुई है पक्का। ठीक है। तो बेसिकली काम क्या है? कन्वर्जेंस का, ट्रैकिंग का। ठीक है। पिक्सल्स, और बेसिकली होता क्या है? कोड होता है। इसे यहाँ पर गूगल में एड्स में से रीमार्केटिंग कोड कह देते हैं, यहाँ पर जो है वो कह देते हैं। तो बेसिकली काम क्या करता है? एक तो हमें एनालिटिक्स का काम करता है, जैसे ट्रैकिंग कर रहा है तो एनालिटिक्स की रिपोर्ट देगा ना हमें। ठीक है। दूसरा क्या काम करेगा? दूसरा काम करेगा रीमार्केटिंग का। किसका काम करेगा? रीमार्केटिंग का। और थर्ड क्या काम करेगा? थर्ड काम करेगा ये कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का। एक ही कोड तीन काम करता है। ठीक है। ये एक ही कोड पिक्सल जो है, ये तीनों काम करता है। क्या क्या काम करता है? एनालिटिक्स का काम करता है, यही कोड रिमार्केटिंग का काम करेगा, और यही जो कोड है वो करेगा कैंपेन को ऑप्टिमाइजेशन करने का काम। एनालिटिक्स का मतलब है कि हमें स्टडी हो पाएगी, कि हम देख पाएंगे कि कितने लोग जो है हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, और स्टैट्स जो है हमें पता चल जाएंगे। ठीक है। स्टैट्स जो है वो हमें पता चल जाएंगे इस कोड को लगाने के बाद, और एनालिटिक्स का जो कोड है वो हमें बताता रहेगा। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब आप अपने पेज पर या पेज के थ्रू जो भी आपके वेबसाइट पे अगर आपने ये लगाया है, कोड जो लगाया है, जब आप ऐड नहीं भी चला रहे होंगे तो भी आपके एनालिटिक्स का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड होता रहेगा। आप वैसे भी अपने स्टेट्स चेक कर सकते हैं विदाउट ऐड रनिंग किए हुए भी। ये सबसे अच्छी खूबसूरती है इसकी। सेकंड है रीमार्केटिंग। एनालिटिक्स समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर। एनालिटिक्स होता है मतलब रिपोर्ट। थोड़ा सा कंफ्यूज है नहीं, कंफ्यूज सर, नहीं थोड़ा होना। एग्जांपल के साथ फिर दिखा दीजिए। देखिए, अब इसमें क्या है कि नए उसमें ना सारा सेटिंग्स वगैरह बदली हुई हैं, और मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये कह रहा बिजनेस पे ले जाओ, बिजनेस टूल्स पे ले जाओ, बिजनेस टूल्स पे यहाँ पे चले गए, इवेंट के अंदर होगा यहाँ पर एनालिटिक्स पिक्सल्स। नई नई सेटिंग्स में नए नए तरीके से है। देखिए ये मेरे पिक्सल्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा 16 मई को कितने लोग आए, 17 को कितने आए, 18 को कितने आए। ठीक है, देख रहे हो आप लोग? रिपोर्ट आ रही है मेरे सामने। यस सर। ठीक है। टेस्ट इवेंट्स, इवेंट्स कौन से टेस्ट हुए, क्विकी और डायग्नोसिस, हिस्ट्री, सेटिंग्स, जिस हिसाब से मैं चाहूँ तो ओवरव्यू में बेसिकली मैं जा करके देख सकता हूँ कि भाई मेरा जो है क्या चल रहा है, कितना पेज व्यू हुए हैं, 664 हुए हैं, पर इवेंट पे ये हुए हैं, सारी रिपोर्ट आ रही है ना मेरे पास, कौन से ब्राउज़र से है। ठीक है। और ये कौन, सर सारा एनालिटिक्स में आ जाता है। हाँ ये एनालिटिक्स ही हुआ ना सारा। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो ये रिपोर्ट वगैरह आ गई मेरे पास। ये क्यों है? क्योंकि मेरी पिक्सल लगी हुई है। अगर मेरी पिक्सल नहीं लगी होंगी तो कौन रिपोर्ट देगा मुझे? पिक्सल से ही तो रिपोर्ट आ रही है मेरे पास।
ठीक है सर। गेटिंग? गेटिंग सर। हाँ जी राधा। सर ये डेटा सोर्स पे कैसे गए बिजनेस सेटिंग के बाद? वो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। यहाँ से जाएंगे, कोई बात नहीं। आजकल फ्रेमवर्क बदल गया है सारा। ये वाली फिगर, ये वाला आ जाएगा आपका डाटा शॉर्टकट्स में। बिजनेस। इसमें आपने इवेंट मैनेजर पर जाना है, ठीक है। और इवेंट मैनेजर ओके। पर आप जाएंगे तो फिर आपके सामने ये विंडो खुल करके आ जाएगी, ठीक है। ठीक। चलिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है खुल के कैसे आएगी, वो आपके पे थोड़ा अलग भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि काम क्या कर रहे हैं, पिक्सल्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके में थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है। सेम ही है। नहीं, कईयों में डिफरेंस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए जी, तो ये काम करेगा पहला पिक्सल। अगर पिक्सल नहीं होंगी तो भाई मैं जो है एनालिटिक्स नहीं ले सकता, मैं स्टैट्स नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए फेसबुक के थ्रू, ठीक है। या फेसबुक बाद में भी किसी और के थ्रू भी आया हो तो भी फेसबुक बताता है, रिपोर्ट देता है कि आपकी वेबसाइट पे वो ट्रैक करता रहता है। तो ट्रैकिंग का काम है, कोड का काम यही है कि वो चेक करके बताता रहेगा, ठीक है। और सेकंड काम क्या बताया भाई मैंने, क्या करता है ये? सेकंड काम करता है रीमार्केटिंग का। रीमार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? जी कुछ कह रहे हैं अमित? नहीं सर नहीं। ठीक है, देखिए रीमार्केटिंग का मतलब दोबारा मार्केटिंग करना। इसको थोड़ा और ध्यान से समझिए प्लीज। रीमार्केटिंग का मतलब है दोबारा हमें मार्केट करना। दोबारा किसको करना? जो एक बार पहले आ चुका है उसी को तो कर रहे हैं। मैंने एक बार एक क्लिक ऐड पे क्लिक किया और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि भाई वो थोड़ी देर बाद मुझे जो है ऐड उसी तरीके की नजर आने लग जाती है। अमेजन पे गया या कहीं पे भी गया, होता है ये आपके साथ, लोगों के साथ? हाँ सर होता है। वो कैसे होता है? वो रीमार्केटिंग कोड ही करता है आपके लिए। रीमार्केटिंग कोड क्या करता है, पिक्सल्स जो होती हैं वो उस आदमी की सिस्टम में जाके सेव हो जाती हैं, उसके सिस्टम में जाके सेव हो जाती हैं। और सेव होने के बाद मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरी वेबसाइट जो है राधा ने देखी है, रेखा ने देखी है, या लोकेश ने देखी है, या अमित ने देखी है। बट आई नो कि इस सिस्टम ने देखी है, सिस्टम की एक आईडी जनरेट होती है और उस सिस्टम आईडी को मैं दोबारा टारगेट कर सकता हूँ। उन लोगों को मैं दोबारा टारगेट कर सकता हूँ जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट खोली। मुझे नहीं पता हु दे आर, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, सिर्फ वो मेरी वेबसाइट पे विजिट आए। और जैसे ही वो वेबसाइट पे विजिट किया, मेरी जो कुकीज़ थी, जो मेरे कोड था जो मैंने वेबसाइट पे इंस्टॉल किया था, वो जा करके उनके सिस्टम में जाके सेव हो जाता है, फटाक जाके कुकीज़ में जाके सेव हो जाता है। और जैसे ही वो सेव होगा वैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि हाँ इतने लोग मेरी वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। मतलब सर जैसे कि कोई एडवर्टीजमेंट चल रही है और अगर मैंने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं कोई अनदर वेबसाइट खोलता हूँ तो उस पर भी सेम एज इट इज वही एडवर्टीजमेंट चलने लगती है। कहने का मतलब ये है आपका। हाँ हाँ, वही मार्केटिंग होती रहती मेरे सिस्टम को ट्रैक किया ना भाई, है। ठीक है ठीक है। मेरे सिस्टम को ट्रैक कर लिया ना। अब मैं कुछ भी खोलूंगा तो आ जाएगी उसकी ऐड। उसका रीजन ये है कि अब देखिए फेसबुक का अपना नेटवर्क है, जहाँ जहाँ फेसबुक के नेटवर्क की वेबसाइटों पे जाओगे तो वहाँ वो आपको ऐड दिखाएगा। गूगल का अपना नेटवर्क है अपने अदर वेबसाइट्स के साथ, तो वो वहाँ पे आपको ऐड दिखाएगा। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो दोनों पे दिखा देती हैं, गूगल पे क्रॉस डिवाइस भी कर देती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कर देती हैं। पर अल्टीमेटली सोर्स क्या है कि एक कोड है जो आपने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। और वो वेबसाइट पे जो कोड लगा, वो यूजर की, जिसने आपकी वेबसाइट खोली या एप्लीकेशन खोली, उस पे जाकर के वो चिपक गया, यूज उसके सिस्टम में जाके सेव हो गया, एंड देन जो है उसको टारगेट कर दिया। किसका माइक ऑन है प्लीज? ओके सर ठीक। आपका ही है अमित? राधा आपका भी है? इको आ रहा था, मैंने इसलिए कहा। कुछ पूछना हो तो आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये तो आ गया सर। समझा देता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी पेन पे जहाँ पर भी है लिख लीजिएगा। हमने एक कोड जनरेट किया, देखिए हम इसे, ये कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन को हम करते हैं बहुत नीचे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। रीमार्केटिंग होगी 4 स्टेप में, ठीक है। कैसे होगी? नंबर 1, कोड जनरेशन। नंबर 2, कोड को
वेबसाइट में इंस्टॉलेशन, ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है। थर्ड थर्ड क्या है भाई? थर्ड है हमारा कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना। मैंने, आप जब लोग ऑडियंस कर रहे थे तो मैंने कस्टम ऑडियंस का आपको ब्रीफ किया था, छोटा सा एक लिंट दिया था ना। यस सर। यस सर। मैंने बताया था कि कस्टम ऑडियंस को मैं आराम से बताऊंगा, क्योंकि बिना कस्टम पिक्सल्स के कस्टम ऑडियंस को हम नहीं समझ पाएंगे। पहले हमें पिक्सल्स को समझना पड़ेगा, तब हम कस्टम ऑडियंस को समझ पाएंगे। अब मैंने क्या किया, पहले मैं कोड जनरेट किया, कोड मैंने लिया, फेसबुक ने मुझे वो कोड दे दिया। सेकंड में मैंने वो कोड जा करके भाई अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर दिया एज पर द डायरेक्शन ऑफ द फेसबुक। थर्ड में मैंने क्या किया, कस्टम ऑडियंस बनाया। जो लोग मेरी वेबसाइट पे बंद आ चुके हैं मैंने उनको सेलेक्ट किया। पहले मैंने बताया 3 तरह के ऑडियंस होते हैं, सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एंड लुक एंड लाइक ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस से हमने कैंपेन बनाने सीख लिए हैं ना। अब कस्टम, जहां पर अब हम मुझे कस्टम ऑडियंस बनाने, कस्टम ऑडियंस कैसे बनाया मैंने, कि जो लोग मेरी वेबसाइट को पहले ही विजिट कर चुके हैं उन लोगों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अपने वहां पे ऑडियंस का सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ना, तो वहां पे पहले मुझे कस्टम ऑडियंस क्रिएशन मैंने बनाया। पहले मैं बनाऊंगा, फिर वहां से सिलेक्ट करूंगा, और फिर चौथे स्टेप में मैं क्या करूंगा, कैंपेन बनाऊंगा रीमार्केटिंग के लिए, उनको सिलेक्ट करते हुए रीमार्केटिंग कैंपेन फॉर यूजर्स हु हैव ऑलरेडी विजिटेड माय वेबसाइट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कैसे बनेगा रीमार्केटिंग का कैंपेन, अभी करके भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, पर अभी बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सर एक कोड इंस्टॉलेशन ऑन वेबसाइट है जो हाँ। अपने आप होता है? नहीं भैया, कुछ भी अपने आप नहीं होता है, सब कुछ हमें करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे अपने आप होने लगा तो बस फिर हमें करना पड़ेगा भाई, मैनुअल करने पड़ेगा। और बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी रेखा। कंफ्यूजन है थोड़ा सा। क्या कंफ्यूजन है बताओ? ये कोड जनरेशन क्या होता है? अरे कोड जनरेशन मतलब कोड लेंगे ना हम फेसबुक से। फेसबुक से कोड कॉपी करके अपने वेबसाइट में लगाएंगे? हाँ, अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा कुछ, हम फेसबुक से कहेंगे। फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि हम ही ओनर हैं उस वेबसाइट के? फेसबुक एक कोड देगा हमें, भाई जाना अपनी वेबसाइट पे लगा देना, मैं मान जाऊंगा भाई ये तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद तुम कर लेना जो उस पर करना है। ओनरशिप वेरीफाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी हमें अपनी? ठीक है सर। जब तो फेसबुक को पता चलेगा कि वो वेबसाइट मेरी है, अदरवाइज कैसे पता चलेगा? हाँ जी राधा। यस सर। लोकेश। यस सर। अरे सर। और ये भाई क्या नाम है इसका, शशांक। अमित को तो समझ में आ गया, अमित एक्टिव है इस मामले में क्योंकि वो पहले एडवर्ड्स कर चुका है तो उसे समझ में आता है कॉन्सेप्ट। हाँ जी अमित, क्लियर है सर? क्लियर है। चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, अरे मेरे को फेसबुक यहाँ खोलना पड़ा, मैं फेसबुक पर हूँ, और फेसबुक पे जाने के बाद अगेन मैं जो है कहाँ चलता हूँ, बिजनेस टूल्स में चलता हूँ, इवेंट्स में चलता सर हूँ। ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ जी सर, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखिए, यहीं पे बिजनेस टूल्स खोला मैंने, खुला ही हुआ है हालांकि मेरा, और मैंने यहाँ पे जाके क्रिएट का ऑप्शन है भाई मेरे यहाँ, ठीक है। क्रिएट के बाद क्रिएट ऐड, क्रिएट ये यहाँ पर होगा। अब मुझे निकालना पिक्सल कहाँ पर होगी, ठीक है। पिक्सल जनरेशन का काम मुझे देखना है कि भाई पिक्सल मेरी कहाँ है। तो भाई साहब, डाटा सोर्स, कस्टम कन्वर्जन्स, पार्टनर इंटीग्रेशन, डाटा सोर्स, कनेक्ट डाटा सोर्स, यहाँ पे जाके देखें। ये कह रहा वेब में करना है, कहाँ पे करना है, कहता ऐप में तुम कर ही चुके हो, वेब में करना है क्या? नहीं, हमने कहा नहीं। ओहो, तो हमें यहाँ पर लिखना है
कनेक्ट डाटा सोर्स नहीं हो रहा, डाटा सोर्स कस्टम कन्वर्जेंस में जाते हैं, कस्टम कन्वर्जेंस में जाते हैं, क्रिएट कस्टम कन्वर्जेंस में चले जाते हैं। अब मेरी तो क्या पिक्सल लगी हुई है, ठीक है, तो मेरे पे तो ये बताएगा नहीं, ठीक है ना भाई साहब, क्योंकि मेरी तो पिक्सल लगी हुई है ऑलरेडी, है ना। लेकिन कोड तो आना चाहिए ना, डाटा सोर्स इन्हीं में से होगा कहीं ना कहीं से। ये रहा पिक्सल, एक ये है ऑल इवेंट्स, कस्टम इवेंट, स्टैंडर्ड इवेंट्स, पिक्सल का ऑप्शन कहाँ है, सेटिंग्स। ये डेटा सोर्सेज में सर आपके पेजेस दिखा रहे हैं कि साइट दिखा रही है? पेजेस भी दिखा रहे हैं ना जो मैंने इंटीग्रेट किए हुए हैं। यहाँ से हम तो ऑडियंस बना सकते हैं, और पिक्सल यहीं पे लिख देते हैं पिक्सल। ये कह रहा है नितिन कुमार वशिष्ठ का पिक्सल है, हम पिक्सल जनरेट कहाँ से करेंगे, कोड ये देखना पड़ेगा। ये है हमारा इंटीग्रेशंस में क्या है, यस थोड़ा सा फ्रेमवर्क भी तो बदल दिया इन्होंने, पहले तो वहीं रहता था। हाँ टॉप मैनेजमेंट सिस्टम्स, यहाँ पर देखो वर्डप्रेस है क्या, वर्डप्रेस है। हाँ, ये देखो यहाँ पे तो मेरा फटाफट दे रहा है ये कोड, मेरा कोड नहीं दे रहा। मैं किसी ऐसे अकाउंट पे करता हूँ जहाँ पे मैं जाके आराम से आपको समझा सकूँ, क्योंकि फ्रेश की तरह करेंगे तो समझ में आए, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी जो है वो लगा हुआ है पिक्सल, तो मुझे ये दूसरे तरीके से समझाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर ले। ये मेरे डेटा सोर्सेज में पेज तो नहीं दिखा रहा, आई थिंक साइट वो ही तो भाई होगा। ऐड करने से आएगा ना, ये तो फेसबुक में एडेड है ना सर पेज, हम्म। वो दिखना तो मेरा चाहिए सेटअप मुझे। दूसरी तरह का है भाई, एक मिनट रुको, अभी मुझे पिक्सल्स ढूंढने दो, पिक्सल्स कहाँ पे कर दिया इसने, सारा नेटवर्क बदला है। पेजेस, सेटिंग्स, फेसबुक, पहले तो वहीं पे आ जाता था इवेंट के साथ में ही। एक मिनट, ये होगा तो इवेंट में ही, लेकिन कौन से पेज पे रखा है इसने। एक बार दोबारा कर रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या है। कनेक्ट टू डाटा सोर्स किया हमने, ठीक है, हम कहाँ पे गए, कनेक्ट टू डाटा सोर्स पे ध्यान से देख लेना, और उसके बाद वेब हमने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने गेट स्टार्टेड किया, उसके बाद हमने फेसबुक पिक्सल लगाया। ये एपीआई अगर आपकी एप्लीकेशन है तो ये वाला कोड लेंगे, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप ये वाला कोड लेंगे। तो हमने क्या है, फेसबुक पिक्सल्स लगाया, फेसबुक पिक्सल्स का नाम मैंने रख दिया, ठीक है, कि भाई ताकि मुझे याद रहे कि भाई हाँ, तो ये मैंने रख दिया। कौन सी वेबसाइट में लगा रहे हैं वो हमें याद रखना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने इसी पे लगा देता हूँ, मान लो मैंने ये दे दिया है, ये है मेरी रेखा वाली, ठीक है, हालांकि ये चलेगी नहीं फिलहाल क्योंकि इस पे बहुत लोड है, आजकल काम ज़्यादा चल रहा है इस पे। वो कह रहा है कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन दिस अकाउंट, इस पे तो ऑलरेडी चल रहा है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पे चल रहा होगा ना। तो मैं ले लेता हूँ कोई और वेबसाइट, जैसे जैसे डब्ल्यू लक्की ड्राई क्लीनर्स वाली ले लेता हूँ। वो कह रहा है टर्म्स एंड कंडीशन को पहले वेरीफाई करो कि आप एक्सेप्ट करते हो पिक्सल लगाने से पहले।
तो मैं जो एक्सेप्ट कर दिया मैंने सारी चीज़ें। कहीं टिक तो नहीं करवा रहा ना ये? नहीं करा रहा। चलिए। कहाँ गए हम? अच्छा वो तो मेरा इधर चला गया भाई। कहाँ थे हम? ओहो यार, वो क्योंकि ये मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये नीचे भी नहीं आता है रिकॉर्डिंग वाला। क्या करें? दोबारा करना पड़ेगा सारा काम। दोबारा से सीख लो एक बार सारी चीज़ें, फिर बाद में मत कहना भैया हमें तो समझ में नहीं आया। बिजनेस टूल, इवेंट्स मैनेजर, ये मैंने बना दिया था ना नितिन 31, तो ये आ गया है 31 यहाँ से ऑलरेडी। तो वो कह रहा है पिक्सल आप लगा दीजिए। तो मैंने कहा दिखाइए पिक्सल कहाँ है, तो उसने कहा कंटिन्यू टू पिक्सल सेटअप, और मैंने कहा मैनुअली लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे कोड को। तो उसने कहा ठीक है, और इसने कहा कॉपी कर लीजिए इस कोड को। तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा डायरेक्ट। कॉपी किया कोड और कंटिन्यू कर दिया। और ये कह रहा है ये ऐड इवेंट कोड, को इवेंट कोड भी लगाना है क्या? हमने कहा इवेंट कोड भी लगा देंगे। टर्न ऑन ऑटोमेटिक सर एडवांस। सर सर एक बार दोबारा एक बार वेबसाइट से करना, जो कोड जहाँ से कॉपी किया है। कोड जहाँ से कॉपी किया यहाँ पे किया हमने, इंस्टॉल बेस कोड से। ठीक है, अगर आपको मेल पे चाहिए सारी चीज़ें तो मेल पे भी भेज देगा। अब क्या है कि दोबारा करना यार, अब क्योंकि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, तो प्लीज़ यार दोबारा ठीक बार है बार सर। मत करिए। तीसरी बार मैं कर रहा हूँ आपको ये बात। ठीक है, आप जाएंगे तो अपने आप वो कहता रहेगा, आपको वैसे ही करना है। ठीक है, रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ में। ठीक है, फिर भी आ जाते हैं भैया दोबारा सेटअप। कंटिन्यू पिक्सल सेटअप, मैनुअल, कॉपी कोड। तो ये कोड जो आके जो मुझे है वेबसाइट में लगाना है। ठीक है, ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और ओपन इवेंट सेटअप कोड। वी हैवेंट रिसीव्ड एनी इवेंट सेटअप फॉर द 31 जुलाई। ओके जी, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो हम वेबसाइट, अरे यार ये तो वो कॉपीड किया हुआ है ना। सबसे पहले जा कर के मुझे ये जो कोड है ना, ये जा कर के लगाना है भाई अपनी वेबसाइट में। ठीक है, कॉपी हुआ पड़ा है ये मेरा, इसे कैंसिल करते हैं, और इसे जा कर के हम अपनी वेबसाइट के सेटअप में लगाएंगे। कहाँ लगाना है, ध्यान से पढ़ लो कहाँ लगाना है। द पिक्सल कोड स्निपेट जावास्क्रिप्ट एडेड टू द हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। कहाँ पे लगाना है? हेडर सेक्शन में लगाना है वेबसाइट के। पिक्सल हैज़ टू पार्ट्स, द बेस कोड एंड द इवेंट टैग। तो जो पहला है वो लगाना है, बेस कोड है वो कहाँ लगाना है? हेडर में कॉपी करके, ये देखिए इस तरीके से हेडर सेक्शन ऑफ द आपके पार्ट में, यहाँ पर लिख पेज है उसके हेडर सेक्शन में जाकर के आपने यहाँ लगा देना, फोटो भी बना के बताना है। ठीक है, कोड जो होगा वहाँ पे। इसके कई प्लगइन्स भी आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वेबसाइट पे लगाना है तो यहाँ पर लगा दीजिए पिक्सल प्लगइन। आप ऐसे फेसबुक पे लिख दीजिए फेसबुक पिक्सल प्लगइन, जो आपको कुछ भी करने से बचा लेंगे। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दो प्लगइन यहाँ से ले लो। यह इंस्टॉल द एक्टिव फ्री हेडर्स एंड फुटर प्लगइन। इसके लिए कौन सा प्लगइन आता है? हेडर एंड फुटर प्लगइन। उस पर जाके आप लगा सकते हो। ठीक है, गो टू द हेडर सेक्शन एंड फुटर सेक्शन। ठीक है, ट्रैक द कोड इनटू द स्क्रिप्ट और हेडर बॉक्स एंड सेव द चेंजेस। हेडर एंड फुटर प्लगइन आता है तो मैं राधा की वेबसाइट पे जाके लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, राधा तुम्हारा क्या है वो? डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल
डिजिटल मार्केटिंग क्लास .in/राधा। अभी पर मैंने वो तो वेबसाइट वो वाली ली थी, तो आप ये मत सोचना भाई, तरीका वही रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है हेडर एंड फुटर प्लगइन को ले लो, और हेडर एंड फुटर प्लगइन में आप जो है हेडर सेक्शन में जा करके लगा दो। अगर इस वाले बहुत ज़्यादा वो हो गया है, इसलिए खुल नहीं रहा है ये आजकल। साइट भी चल रही है कि नहीं चल रही, इस पे लोड ज़्यादा हो गया है आजकल, कई वेबसाइटें बन रही हैं ना, उसी पे लगा रखा है हमने सारा। बहुत स्लो है भाई। देखिए मैं आपको वैसे ही करके बता देता हूँ। अच्छा खुल गई। ओहो, ये कोड पहले परेशान कर रहा है। भाई पासवर्ड क्या है इसका? कैपिटल ए एडमिन अंडरस्कोर 1234। अभी जब है जब खुल जाए। इतना इस पर मटेरियल पड़ा हुआ है, वो हटाता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये, काम होते होते उस पर हटाता नहीं है, इस पर बैंडविड्थ खत्म हो जाती है इस साइट की। तो ये साइट तो मुझे लग नहीं रहा इतनी जल्दी खुलने वाली है आज। खुल तो गई है पर बहुत बुरा हाल कर रही है। तो आपने पहले जाना है प्लगइन में, ऐड न्यू करना है, और यहाँ पे जाके लिख देना हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर प्लगइन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। यही होगा मेरे ख्याल से, हेडर एंड फुटर। इसे कर लीजिए इंस्टॉल। तो इसमें जो है आपको अलग से कोडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कोडिंग में ले जाके बताया था। इसको आपको कोडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कर पाएंगे। तो ये सेटिंग कहाँ है इसकी, एक्टिवेट कहाँ से होगा ये? कहाँ पे आ गया ये, नज़र आ रहा है क्या? मैंने आज तक यूज़ भी नहीं किया, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ। अप्लाई
बाई का बटन आ रहा है सर। कहाँ पर? नहीं ये है तो है, लेकिन एक्टिवेट कहाँ से हुआ ये इधर भी होगा ना, कहीं आया होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आया होगा कहीं ना कहीं। इंस्टॉल्ड एड न्यू प्लगइन, टूल्स में है क्या? इंपोर्ट ऑल योर प्रोफाइल प्लगइन्स, प्लगइन एडिटर। ये तो थीम वाला हेडर है, नहीं प्लगइन्स नहीं हुआ है, वो वाला नहीं है। टूल्स के अंदर तो नहीं आ गया ये। इसका आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा इस प्लगइन का कि कैसे काम करता है ये हेडर एंड फुटर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बता देता हूँ अगर ये काम नहीं करता है तो। मैं चाह रहा था कि आपको ज़्यादा कोडिंग में छेड़छाड़ ना करना पड़े, पर ये मुझे लग रहा है कि करवा के ही मानेगा। ये तो दूसरी तरीके से, ये तो वो वाली हेडिंग चला रहा है, वेबसाइट वाला। एक तरीका है कि आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया और आप इसका जाके एक ट्यूटोरियल देख लेंगे कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये आ नहीं रहा, पता नहीं कौन से, पर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं ईजिएस्ट वे से कर देता हूँ इसे। हमें क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, और अपीयरेंस में जाने के बाद थीम एडिटर पे जाना है। देखिए यहाँ पे आ गया हेडर एंड फुटर, यहाँ पर है ये, देखिए यहाँ पे आ गया। मैं वही पूछ रहा था कहाँ पे गया कहाँ पे गया, लेकिन ये यहाँ पे है, फुटर एंड हेडर। वेबसाइट तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही। अच्छा यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाइए। वो कह रहा है ऐड न्यू एडर और फुटर ब्लॉक। तो हमें क्या करना है, एडर करना है ना, हमें तो हेड में डालना है। तो हम इसको डाल देंगे जो भी है हमारा, हम डाल दे ऐड टाइटल। हमने कहा कि फेसबुक प्लगइन, फेसबुक पिक्सल, पिक्सल, हमने फेसबुक पिक्सल कर दिया इसे। और इसके बाद भाई ये थोड़ा आप देख लेना, इससे रहने दो आप, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है पता नहीं इसमें क्या करके मानेगा। मैंने भी आज तक ये यूज़ नहीं किया है पहले बार। इससे अच्छा है मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। और ये बहुत ही स्लो हो चुकी है साइट, मुझे तो लग नहीं रहा भाई इस पर मैं आज सिखा पाऊँगा। इसका वीडियो देखना पड़ेगा, मैं अपनी साइट खोल के बता रहा हूँ आपको। नितिन डिजिटल पे जाते हैं और इसका जो है मैं WP खोल देता हूँ।
आपने जाना है अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर है, थीम एडिटर में जाएंगे। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक बार राधा। और थीम एडिटर के पास जाने के बाद यहाँ पे होती है फाइल्स इधर, तो आपने हेडर फाइल ढूंढनी है। अरे भाई चल जा यार। यहाँ पर देखिए फुटर है और हेडर है, दोनों है, तो आपने जाना है हेडर फाइल पे। और मेरे पे ऑलरेडी लगा होगा, ठीक है, तो मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ये जो है हेडर फाइल पे लगा होगा। आपने जा करके ये ऐड हेड का ऑप्शन है, इससे पहले ही यहाँ पर जहाँ हेड का ऑप्शन ख़त्म हो रहा हो, यहाँ पे ऐड हेड स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर हेड जहाँ पे बंद हो रहा हो, तो उससे पहले जो है आपने ये लगा देना है। कहीं भी लगा सकते हैं इस दौरान, ठीक है। यहाँ पर हेड जो है ख़त्म हो रहा है, इनके बीच में जा कर के आप कहीं भी जो है उसको लगा सकते हैं, ठीक है। आपने सीधा कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है, और जैसे ये जाके कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इसको जो है डिलीट मार रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये फेसबुक पिक्सल 28 से लेकर के, और कहाँ तक ख़त्म हुआ था भाई, फेसबुक 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 स्क्रिप्ट तक, यहाँ तक हुआ था। कितना बड़ा था ये था 44 तक। तो मैं यहाँ से जो है इसको डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन आपने इस तरीके से इसको जाके कॉपी कर देना है, और उसके बाद जो है अपडेट फाइल कर देनी है, ठीक है। ठीक है सर। ये काम करना है आपने। एडिटर फाइल में जाना है, कहाँ जाना है, सबसे पहले आपने जाना है अपीयरेंस में। अभी अपीयरेंस के अंदर है थीम एडिटर, थीम एडिटर पे क्लिक करेंगे तो इधर हेडर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, हेडर को क्लिक करना है। और हेड सेक्शन, हेड सेक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से थर्ड लाइन से, और इस दौरान आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे तो बहुत सारे लगे हुए हैं, गूगल टैग मैनेजर भी लगा हुआ है, साइट टैग भी लगा हुआ है, मेरे में तो बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ये काम करना है। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई? सर ये हैं? हेड सेक्शन में जाके उसको डिलीट कर देना और फिर पेस्ट करना है, या सीधे पेस्ट करना है? सीधा पेस्ट करना है। डिलीट किस लिए करना भाई? डिलीट तो डिलीट मैंने तो इसलिए किया क्योंकि मेरे में तो ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं दो दो बार लगा के क्या करूँगा, ओके। ठीक है। मेरे तो ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर मैं बार बार लगा के क्या करूँगा, ठीक है। मैं तो आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से आपने जाके इंस्टॉल करना है, ठीक है सर। ठीक है। आपके यहाँ पर भी लिख देता हूँ, कोड जनरेशन के अंदर आपने क्या करना है, कोड लेना है। सबसे पहले कोड लेना आ गया, कैसे जाएंगे, इवेंट्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर आएगा डाटा सोर्स, लिख लीजिए भैया, नहीं तो आप लोग फिर रह जाएंगे। डाटा सोर्स, डाटा सोर्स में आकर के आपको पिक्सल कोड उठाना है। आप जब अपनी वेबसाइट करेंगे तो मैनुअल पे जाना है सबसे पहले, मैनुअल पे जाने के, मैनुअल करेंगे, मैनुअल पे जाने के बाद आपको कोड मिल जाएगा जो आपने कॉपी करना है। कॉपी कोड करने के बाद आपने वर्डप्रेस पे आ जाना है। वर्डप्रेस पे आने के बाद आपने अपीयरेंस के अंदर जाना है। अपीयरेंस के अंदर आपको थीम एडिटर मिलेगा, थीम एडिटर के अंदर आपको हेडर फाइल मिलेगी। हेडर फाइल के अंदर आपको हेडर फाइल के अंदर जाके हेड सेक्शन में जो है आपको ये जाके कोड आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर रहेगा।
कोड जनरेशन का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जाकर के वेबसाइट पे जाके लगा पाएंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा, ये आपको एनालिटिक्स देगा, ये आपका रीमार्केटिंग में काम करेगा। जब तक ये आपकी वेबसाइट पे नहीं लगा हुआ आप रीमार्केटिंग कैंपेन नहीं चला सकते, क्योंकि फेसबुक के पास कोई डाटा ही नहीं है, आप कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकते। ठीक है, पर इस सब के लिए आपके पास अपनी वेबसाइट होनी जरूरी है, और उस वेबसाइट में जाकर के आप ये इंस्टॉलेशन वगैरह का काम करेंगे। ठीक है अमित, ठीक है सर। शशांक, शशांक, हेलो हेलो शशांक, शशांक, अरे भाई कहाँ है ये, लोकेश? ठीक है, हाँ जी राधा। यस सर। हाँ जी कर लेंगे। हाँ ये तो कोड तो समझ आ गया। कोड लेना है वेबसाइट के जाकर, एडिटर में तो आपको पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ आपको, तो कैसे का जाके लगाना। मेन बात तो आपको पहला पार्ट ही था, दूसरा तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था आपके लिए, बस ऐसे ही करना। शशांक आ गए क्या आप? शशांक, यस सर, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया क्या शशांक? यस सर, ओके। उनके माइक में शायद कोई प्रॉब्लम है, वो चैट पे बता रहे हैं कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, मुझे सेटिस्फेक्शन। रेखा आप बताइए। रेखा, यस सर। चलिए अब हमने किए दो काम, और यही दो काम बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमने लिया भैया कोड, और हमने कोड को जाके लगा दिया वेबसाइट पे। ठीक है, कर लेंगे काम। अब आपका जो मेन काम है वो, हाँ जी, अब आपका जो मेन काम है वो स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपकी वेबसाइट में उसमें फेसबुक में पिक्सल इंस्टॉल हो गया ना, अब आपके पास रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है उसके बाद जाना ऑडियंस में, ऑडियंस सेक्शन में। ऑडियंस में जाना है आपने, और जैसे मैंने अलग अलग तरह के ऑडियंस बनाए हुए हैं, तो जैसे राधा के नाम से बनाया था, एवेन्यू 34 के नाम से बनाया था, जैसे ही बनाया था। जब आपकी पिक्सल लगी होगी ना तो ऐसे लिखेगा रेडी 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 रेडी। ठीक है, हाँ जी। और जब आपकी पिक्सल इंस्टॉल नहीं होगी, ये सारे हैं सेव्ड ऑडियंस। अब मुझे आपको दिखाना है कोई कस्टम ऑडियंस। ठीक है, क्योंकि सेव ये है जैसे कस्टम ऑडियंस। ठीक है, वेबसाइट पे लगाया हुआ है मैंने, ये मेरा कस्टम ऑडियंस है, ये मेरा कस्टम ऑडियंस है। अब ये कस्टम ऑडियंस बनाते कैसे हैं? अब क्योंकि मेरी पे वो लग चुका है, क्या नाम, कोड लग चुका है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट ऑडियंस पे जाऊँगा और यहाँ पर जाके लिखूँगा कस्टम ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे जाके लिखा मैंने कस्टम ऑडियंस। अब मैं एक कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, तो वो कह रहा कस्टम ऑडियंस आप कहाँ से बनाना चाहते हो? वेबसाइट से, कस्टमर की लिस्ट है, कोई डाटा है आपके पास जिसको आप अपलोड करके करना चाहते हो, कोई ऐप की एक्टिविटी है, या फेसबुक से है, या जिन लोगों ने आपका लीड फॉर्म, ये तो वो सारे हैं जो फेसबुक के इवेंट, इनके लिए पिक्सल की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे के जितने भी सोर्स हैं इनके लिए पिक्सल की ज़रूरत नहीं है। ये आप वैसे ही जो पुराने इसकी, ये तो डाटा फेसबुक के पास ऑलरेडी है। फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म से बाहर कहाँ जाना पड़ रहा है? वेबसाइट में और कस्टम लिस्ट में। कस्टमर लिस्ट वो डाटा है जो आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास है। अगर यूज़र उसी डाटा के से फेसबुक यूज़ करता है तो उनको आपकी ऐड दिखाई जा सकती है। और अभी हम सीखेंगे कि वेबसाइट से कैसे करते हैं, कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं। तो वेबसाइट पे हम गए तो उसने कहा भाई नितिन कुमार आपकी पिक्सल लगी हुई है, ग्रीन पिक्सल लगी है, मुझे नज़र आ रहा है। उसने कहा कि आप किस क्राइटेरिया पे आधार पे बनाना चाहते हैं? तो मैंने कहा साहब वेबसाइट ऑल विजिटर्स, जो पिछले 30 दिन में मेरी वेबसाइट पे आए हों। आज तो तुमने पिक्सल लगाया है तो ये नहीं है कि अभी के भी तुम चलाना शुरू कर दोगे। तो उसने कहा 30 दिन में, हाँ, या मैं चाहता हूँ 90 दिन का चाहता हूँ, पिछले 90 दिनों में मेरे साथ मेरी वेबसाइट पे जो आया है मैं उन सबको टारगेट करना चाहता हूँ।
तो उसने कहा इसका नाम क्या रखोगे, तो मैंने कहा नितिन डिजिटल 90 रख देता हूँ। ये मेरा जो ऑडियंस होगा इसका नाम हो नितिन डिजिटल और 90 इस वेबसाइट पे जो मेरे आए हैं। तो उसने कहा क्रिएट कर दें ऑडियंस, मैंने कहा हाँ कर दो। कुछ इसके बारे में लिखना हो तो लिख दो, और मैंने यहाँ लिख दिया क्रिएट ऑडियंस। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक ऑडियंस मैंने क्रिएट कर दिया। अब वो कह रहा है कि आपने एक ऑडियंस तो कर दिया, क्या आप पे लुक लाइक भी बना सकते हो क्या? मैंने आपको याद हो तो तीसरी चीज क्या कही थी, सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, और तीसरी क्या कहा था, लुक लाइक ऑडियंस। हाँ, तो मैं यहाँ से ही लुक लाइक बना सकता हूँ, सेव्ड से नहीं बना सकता मैं। मैंने कहा हाँ लुक लाइक भी बना देता हूँ मैं साथ में। तो उसने कहा लुक लाइक का सोर्स क्या है? मैंने कहा लुक लाइक का सोर्स है भाई साहब मेरा जो ये डाटा है ना नितिन डिजिटल 90, या इनमें से कोई भी मेरा सोर्स हो जो तुम्हें लगाता हो, या मैंने कहा अदर सोर्स ले लो भाई। तो उसने कहा नितिन ये एम्स वाले इन डाटा को मैं आधार मान लूँ क्या? मैंने कहा नहीं, नितिन डिजिटल 90 को बांध। है इसमें जाए कहीं नितिन डिजिटल 90, माहिरा माहिरा नितिन डिजिटल पेज 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 से बना रहा है ये नितिन। अब आएगा कस्टम ऑडियंस, नितिन डिजिटल 90, 60 आ गया, 30 आ गया। अभी तो बना ही नहीं होगा ना, वो तो अभी क्रिएट ही हुआ है बस। नितिन वशिष्ठा और तो सब है नहीं है। ये रहा नितिन डिजिटल 90। ठीक है भाई, तो मैंने कहा, इसने कहा सोर्स क्या है, मैंने कहा नितिन डिजिटल 90। जो लोग जो मेरे पिछले 90 दिनों में जो लोग मेरे पास आए हैं उन लोगों को जो है प्लीज़ आप मेरा जो है वो कर दीजिए, दिखा दीजिए। तो इसने कहा रीजंस वगैरह बताइए, ब्राउज कर ली सकते हैं आप। तो मैंने कहा साहब कंट्री तो मेरी इंडिया है, ये इंडिया लेवल पे ही चलेगा भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है, और भाई रीजंस मेरा हरियाणा में दे के देखता हूँ, हरियाणा लेता है क्या? नहीं लेगा। राजस्थान भी नहीं लेगा, राजस्थान नहीं लेगा। छोटे लेवल पे नहीं लेता, बड़े लेवल पे ही बनती है बात। अगर आपने होल इंडिया का चलाना है तो ही कस्टम ऑडियंस बनाना भाई। ठीक है, उसने कहा जो इसका बेस है, अगर आपके नितिन डिजिटल को मैं आधार मानूं और 1% लोग भी जो हैं वो कितने हो जाते हैं, 3.8 मिलियन, मतलब 38 लाख लोग हो जाते हैं भाई साहब इंडिया में, जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो। 1% से नीचे मैं बना नहीं सकता। ठीक है, कम से कम 1% रखना पड़ेगा मुझे। और ये देखिए 38 लाख पीपल को टारगेट कर दिया। इसका नाम क्या रखा मैंने, नाम भी तो रखना पड़ेगा। नितिन डिजिटल सिलेक्शन, नितिन डिजिटल का लुक लाइक हो गया। अच्छा, किसने कहा क्रिएट ऑडियंस कर दो, कर दिया भाई। अब ऑडियंस मेरे क्रिएट हो गए, इसके पीछे लुक लाइक लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अपने में से क्या काम कर लिया। मैंने पहला काम किया, जो मैंने अपने काम लिखे थे वो क्या क्या लिखे थे। सबसे पहले फेसबुक का हम कोड लिखेंगे, कोड जनरेट करेंगे। कहाँ गया पेज मेरा, ठीक है, वो शायद ये वाला नहीं था। अब है, अब वो क्या काम करेगा, रीमार्केटिंग कैंपेन चलाने का काम करेगा। देखिए कोड इंस्टॉलेशन हो गया, कस्टम ऑडियंस बनाना सीख लिया हमने, और अब तीसरा काम क्या है, रीमार्केटिंग कैंपेन बनाना। अब हम सीखेंगे रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे बनाते हैं। कैंपेन हमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था, बट अभी हम क्या है थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम सिर्फ वहाँ पर जो कस्टम ऑडियंस था अब हम वो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोबारा, हम चलते हैं एड्स मैनेजर पर। सर ये लोकलाइज ऑडियंस जो है, हाँ, वो क्या मतलब मुझे नहीं समझ में आया। ये कस्टम ऑडियंस से किस तरह डिफरेंस है? भाई आपने कस्टम ऑडियंस बनाया रेखा कि मेरे पास 90 दिन में जो लोग डाटा है, मेरे 90 दिन का जो डाटा है उस पे मेरी ऐड चला दो। ठीक है, वो फेसबुक कह रहा है कि जो आपके 90 दिन के डाटा में जो सिमिलरिटी है, मैं उसी लेवल पे बड़े लोगों को टारगेट कर दूं, ज़्यादा लोगों को। So lookalike audience would be the new people. बिल्कुल न्यू पीपल, जो आपकी वेबसाइट पे नहीं आए, लेकिन जिन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे थे, जैसे लोगों को जो उनके अंदर सिमिलरिटी थी, उसके बड़े ग्रुप को टारगेट करना, और वो भी पूरे इंडिया लेवल पे। ठीक है, ठीक। ठीक है, लुक अलाइक मतलब उसके सिमिलर, अलाइक, लुक अलाइक। सिमिलर नए लोग। हाँ जी, सिमिलर नए लोग।
उसके सिमिलर नए लोग, उसके वैसे similar। audience होंगे बट नए होंगे। हाँ, वो नए होंगे और बड़े लेवल पे होंगे। मान लो आपके डाटा में आपको उसको पता चला कि 1000 डॉक्टर्स हैं, तो उसने कहा मैं ऑल इंडिया के डॉक्टर्स को टारगेट कर दूं। उसको पता चला कि आपके जो डाटा में 1000 इंजीनियर्स हैं, तो उसने कहा मैं ऑल इंडिया के इंजीनियर्स को टारगेट कर दूं। उसने पूछा है, उसने पूछा तो हमने बना दिया। अगर आपको इंडियन लेवल पे फिर बनाना है तो ठीक है, ये कहता है वो। अब हम बनाएंगे कैंपेन, एक प्योर कैंपेन, और चाहे आप ट्रैफिक का बना लो, किसी का भी बना लो, ठीक है। हमने ट्रैफिक का लिया साहब। उन लोगों के लिए बना रहे हैं हम ये वाला कैंपेन हु हैव ऑलरेडी विजिटेड आवर वेबसाइट। अब कैंपेन तो ऐसे ही बनेगा जैसे अब बना था, कुछ भी नहीं करना, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। जस्ट बिकॉज सिर्फ हम कहाँ पर जाएंगे, कस्टम ऑडियंस में चले जाएंगे। पिछली बार हम ऑडियंस में कुछ नहीं चूज करते थे, सेव्ड ऑडियंस से बनाते थे, ऑडियंस चूज करते थे और बनाते थे। लेकिन इस बार हमने उसको कहा है कि भैया मैं अपने ऑडियंस दे रहा हूँ तो उस ऑडियंस पे चलाइयो। उसने कहा क्रिएट न्यू ऑडियंस, मैंने कहा नहीं, ऑडियंस न्यू नहीं बनाने। उसने कहा सेव्ड ऑडियंस, मैंने कहा नहीं। उसने कहा तो कौन सी ऑडियंस, मैंने कहा नितिन डिजिटल 90। ये आ गया ना, लुक लाइक पे चलाना ही। लुक लाइक का मतलब पूरे इंडिया में, और ये वो लोग हैं लुक नितिन डिजिटल 90 जो मेरी वेबसाइट से हैं। तो मुझे अगर ऑल इंडिया में चलाना होगा तो मैं लुक लाइक वाला वो चलाऊंगा, ये वाला। और अगर मुझे सिर्फ इंडिया में जहाँ उन्हीं लोगों को दिखाना है तो मैं चलाए। अब बस मुझे जो है ये जो लोग हैं उनको ही मेरी ऐड नज़र आएगी और किसी को नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर मैंने कस्टम ऑडियंस रख लिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है सर, आगे 4 स्टेप दोबारा से लिख लो, ये सब मिटा रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ सारा आज का। पहला काम, पिक्सल क्या करती है? पिक्सल का काम क्या है? आपको एनालिटिक्स का डाटा देती है भाई। दूसरा काम, आपके लिए रीमार्केटिंग का कैंपेन चलाती है, जो हमने अभी आप सीखा। तीसरा काम, कैंपेन को ऑप्टिमाइजेशन करती है। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करती है कि भाई उन्हीं लोगों को तो दिखा रहा है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, ठीक है। तीनों काम करती है। कैंपेन आपका पहले से बेटर चलेगा कस्टम पे चलाएंगे तो, और अच्छा चलेगा। ये अच्छा देखते हैं कौन से लोग पसंद कर रहे हैं आपको, किस तरह के लोग पसंद कर रहे हैं आपके ऐड को, उन्हीं लोगों को दिखाता है फिर। अब ये करना क्या है? सबसे पहले हम गए, हमने जाके हम कहाँ गए, हम टूल्स पे गए, बिजनेस टूल्स पे। टूल्स पे जाकर के साहब हम कहाँ गए, इवेंट्स पे। इवेंट्स पे जाके हमने क्या किया, हमने किया डाटा सोर्स। डाटा सोर्स के बाद हमने क्या किया, रीमार्केटिंग का कोड लिया। कोड लेने के बाद हमने उस कोड को अपना वर्डप्रेस खोला, वर्डप्रेस में गए, अपीयरेंस सेक्टर में अपीयरेंस में गए। अपीयरेंस में जाने के बाद थीम एडिटर में गए। थीम एडिटर में जाने के बाद हेडर फाइल के अंदर गए। हेडर फाइल के हेड सेक्शन में जाकर के हमने जो है वो चिपका दिया और अपलोड फाइल कर दी। अपलोड जरूर करना भैया, जो भी अपडेट फाइल कर दी, ठीक है। अपडेट फाइल करने के बाद आपकी जो पिक्सल है वो वेरीफाई हो जाएगी। कई बार 24 घंटे में होती है, कई बार 48 घंटे में होती है, तो वरीड नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या गए, उसके बाद हम गए साहब ऑडियंस पे। ऑडियंस पे जाकर के हमने क्रिएट ऑडियंस किया। उसने पूछा कैसे बनाना है, तो हमने कहा हम वेबसाइट से बनाएंगे। हमने वेबसाइट ऑप्शन चूज किया। उसने कहा वेबसाइट पे कौन लोग, तो हमने पिछले लास्ट जितने भी विजिटर्स थे 30 दिन 40 दिन लास्ट विजिटर्स जो है हमने वो डाल दिए उसमें कि भाई इतने दिन पुराने जो है मेरी वेबसाइट के ले आ। उन लोगों को टारगेट, चाहे वो 30 है 40 है 50 है 60 है, जितने दिन के लोगों को लास्ट विजिटर्स के साइट को। उससे हमारा क्या है, ऑडियंस का नेम क्रिएशन, ऑडियंस नेम क्रिएशन हो गया, कस्टम ऑडियंस क्रिएशन हो गए। कस्टम ऑडियंस बन गया। हम चाहें तो यहीं से लुक लाइक भी बना सकते हैं, चाहे तो। नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं। हम गए, फिर उसके बाद क्या किया, हम कैंपेन पे आ गए।
क्रिएट कैंपेन पे आए। क्रिएट कैंपेन पे आने के बाद हमने एक कैंपेन बनाया और उसमें हमने ऑडियंस सेक्शन में जो है वो जो हमने बनाया, ऑडियंस सेक्शन में हमने उस कस्टम ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया जो हमने वहां पर बनाया था। अब हमारी ऐड जो है उन्हीं लोगों को चलेगी जो हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। ये पूरा प्रोसीजर है रीमार्केटिंग कैंपेन का। इसमें अब कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछिए प्लीज। सर इसकी बजटिंग भी सेम हो गई एज अदर कॉन्फ्रेंस? वो बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, क्योंकि अगर ये छोटा होगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ये रीमार्केटिंग हल्का सा महंगा पड़ेगा, लेकिन इससे रिजल्ट अच्छे आएंगे क्योंकि जो लोग आपको ऑलरेडी विजिट करके जा चुके हैं उनके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर आप क्या सजेस्ट करते हो, ये कस्टम ऑडियंस बेटर है और या फिर हम ऐसे बना के करें अपना? देखिए, जो लोग पहले एक बार आपने ऐड बनाया, कुछ लोग उसके साथ इंटरेक्ट हुए, जो आपकी वेबसाइट पे पहुंचे, उनको दोबारा टारगेट करना ही चाहिए। पहले तो आप ऐसे ही बनाएंगे ना सेव्ड ऑडियंस। मार्केट में जो पुराने हो गए वो लोग फिर कस्टम ऑडियंस करते हैं। हाँ, वो जो दोबारा नए हो तो फिर नया ही करवाएंगे। और नए वाले तो फिर कैसे करेंगे? नए वालों के लिए कस्टम ऑडियंस थोड़ी ना होता है, वो तो पुराने लोगों के लिए होता है जो पहले विजिट होकर जा चुके हैं आपकी वेबसाइट पे, उनके लिए थोड़ी ना होता। ठीक है, नए के लिए तो सेव्ड ऑडियंस से ही काम चलेगा, नए लोगों को टारगेट कर। जो लोग पहले आप एक कस्टम ऑडियंस चला के देखना, एक फ्रेश ऑडियंस चलाना, आपके कन्वर्जन हमेशा कस्टम ऑडियंस से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी जा चुके हैं, आपकी वेबसाइट के साथ गो थ्रू हो चुके हैं, वो जानते हैं कि हाँ भाई उस टाइम वो किसी मर्जी कारण से नहीं ले पाए थे, लेकिन आया। शशांक का क्वेश्चन है, इंडिया में ही क्यों सर? कहीं का भी ले लो भाई शशांक, आप अभी ऑडेबल है शशांक? आपका माइक काम कर रहा है शशांक? अच्छा भाई, इंडिया में इसलिए क्योंकि हम इंडिया से छोटा ले नहीं सकते। इसमें लोकल आइक के अंदर हम इंडिया से छोटी टेरिटरी चूज नहीं कर सकते, ठीक है? इसलिए क्योंकि वो बड़े सैम्पलिंग पे फोकस करता है। ये अगर छोटी पे करना है तो फिर अपना कस्टम से ही चला लो ना काम, क्या दिक्कत है? ठीक है, और बताइए और क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, सबके लिए होमवर्क है, कैंपेन अपनी वेबसाइट पे लगा लगा के देखेंगे। आपके पास तो डमी वेबसाइट है ना, उस पर लगा के देख लीजिएगा, ठीक है? अब जैसे भी काम कर रही है, धीरे कर रही है, जैसे भी कर रही है, ऊपर कर लेना आप उस पर काम प्लीज, ठीक है? ठीक है। चलिए, और कुछ पूछना है तो प्लीज़, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, कल की तरह आप आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है सर। जोश सा नजर नहीं आ रहा है, ठीक तो है? क्लियर है सर? एक बार करके देखेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है? और ना हो तो मेरे चैनल पे चले जाना, मैंने रीमार्केटिंग के लिए कोई ना कोई वीडियो बनाया होगा फेसबुक पे, ठीक है? मेरे चैनल पे जाके देख लेना, वहाँ से भी आपको जिस टाइम करो उस टाइम वहाँ से हेल्प ले लेना, डेफिनेटली मिल जाएगी आपको हेल्प, ठीक है? ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, मेरे चैनल पे मैंने रीमार्केटिंग फेसबुक का जरूर बनाया होगा, ठीक है? वहाँ से देख लेना। चलिए, ओके। कल और ये क्लास है क्या सर? नहीं, कल भी नहीं और परसों भी नहीं, ठीक है? मंडे ट्यूसडे को करेंगे हम, ठीक है? इसीलिए मैंने क्लास की है, और ट्यूसडे को हम क्लास करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू। ओके।